और झुनझुनी के लिए ही आता है। सीवी मैक्स इंजेक्शन भी आता है, सीवी मैक्स ओडी कैप्सूल भी आता है। झुनझुनी एक अच्छा लक्षण होता है, मतलब कि रिकवरी आने का लक्षण होता है झुनझुनी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी लगभग 10 दिन से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, नहीं बना पा रहे थे क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर था। इस बीच में कई सारे कमेंट हैं और एक दिन हम लाइव एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसमें भी बहुत सारा कमेंट आया है, जैसे कि पैर में झुनझुनी है, भारी रहता है पैर, पंजा और एंकल भारी रहता है, या कह रहे हैं कि पैर हमारा जो है जैसा आप पैर उठा रहे हैं उस टाइप से हमारा पैर नहीं उठ रहा है। तो उसके लिए कोई एडवाइस दीजिए कि हमारा पैर उठने लगे। कई सारे सवाल हैं। तो दोस्तों देखिए, पैर में जो झुनझुनी रहता है तो ये झुनझुनी का जो इलाज है वो है एक्सरसाइज। हमें भी झुनझुनी उस टाइम में रहता था और भारीपन ज़्यादा दिन तक रहा, लगभग 1.5 साल तक पैर में हमारा भारीपन रहा और झुनझुनी का थोड़ा थोड़ा रहता ही था। तो झुनझुनी के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि पैर के पास तकिया रख कर के पैर रखिए उस पर, और नहीं हो तो झुनझुनी के लिए अगर ले सकते हैं तो सीवी मैक्स ओडी कैप्सूल आता है और झुनझुनी के लिए ही आता है। सीवी मैक्स इंजेक्शन भी आता है, सीवी मैक्स ओडी कैप्सूल भी आता है। ये आप झुनझुनी के लिए ले सकते हैं, लेकिन झुनझुनी उससे जाएगा नहीं। झुनझुनी तभी जाएगा जब तक कि पैर आपका सही ताकत नहीं आ जाएगा। जब झुनझुनी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे लगता है कि अब और शून्य हो गया पैर, तो उस टाइम में क्या करना, झुनझुनी एक अच्छा लक्षण होता है, मतलब कि रिकवरी आने का लक्षण होता है झुनझुनी। तो उस समय क्या करते थे कि 4 बार 5 बार जो है सो बहुत अच्छा से उसका एक्सरसाइज कर देते थे, फिर वो थोड़ा देर के लिए हल्का हो जाता था, फिर थोड़ा देर बाद भारी होता था। तो इसी तरह एक्सरसाइज कर करके उसको हल्का करते रहते थे भारीपन को। और ये झुनझुनी होना, जो हमारा तलवा है, एंकल है, पंजा है, वहाँ पर झुनझुनी रहता है, भारीपन रहता है, तो ये अच्छा संकेत होता है कि हमको सेंसेशन धीरे धीरे ले रहा है। पैर उठाने के संदर्भ में जो बात कर रहे थे कि हमारे जैसा पैर आप नहीं उठा पा रहे हैं, पैर उठाने का एक्सरसाइज करना होगा। खास करके इस केस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है। जैसे एक कमर उठाने वाला, कमर जैक करते हैं वो एक्सरसाइज, और दूसरा पैर उठाने का, और तीसरा एंकल चलाने का। ये 3 एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। ऐसे तो कई सारे स्टेप हैं, एक्सरसाइज है, लेकिन ये 3 एक्सरसाइज जो है ये बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप खड़े होना शुरू करते हैं, बैठते हैं, तब सब दिन आपको ये एक्सरसाइज करना होता है। मुख्यतः 3 ही एक्सरसाइज है। सीधा लेट करके, घुटना खड़ा करके और कमर उठाते हैं। दूसरा पैर उठाने वाला एक्सरसाइज, तीसरा एंकल चलाने का एक्सरसाइज, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये पैर उठाने वाला एक्सरसाइज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जो हमको खड़ा होने में मदद करता है। हमारा मांसपेशी जो है सो मजबूत होता है, और कई लोग खड़ा होकर के भी लड़खड़ाते रहते हैं, मतलब सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो उनके लिए भी यही एक्सरसाइज है जो आपको खड़ा होने में पूरा बैलेंस स्थिर रहेगा। स्थिर होकर आप खड़ा रह पाइएगा, बैलेंस आपका बना रहेगा। उसके बाद एंकल का एक्सरसाइज, जो घुटना के नीचे का हमारा मसल है वो मसल लूज हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रहता है, इसलिए एंकल का एक्सरसाइज किया जाता है। और एंकल का एक्सरसाइज से आपको बाउल ब्लैडर भी कंट्रोल होता है और हमारा पंजा भी सही होता है। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ अब कई वीडियो में हम बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि जब आप बैठ जाते हैं तो पैर पर बैठने का कोशिश कीजिए। ज़मीन पर, चौकी पर या पलंग पर ही पैर पर बैठने का कोशिश कीजिए। कोई ऐसा एडवाइस और कोई नया एडवाइस या कोई नया दवा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है उसका एक ही विकल्प है, एक्सरसाइज। तो पैर उठाने का जो एक्सरसाइज है वो बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। कमर उठाना, पैर उठाना और एंकल का एक्सरसाइज। पैर आपको खुद से उठता है तो खुद से पैर उठाइए, नहीं तो बहुत सारा विकल्प है। ये बांस या पाइप लगा करके रस्सी के द्वारा पैर उठाते हैं, उसका एक बना बनाया इंस्ट्रूमेंट भी आता है पैर उठाने का, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत लोग मंगाते हैं। तो ये पैर उठाने का एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमर उठाने का एक्सरसाइज।
तलवा जैसे अगर रखते हैं, मतलब बाथरूम के लिए बैठते हैं, उस टाइप से अगर आप तलवा पर बैठने का प्रयास करते हैं तो 1 साल 1.5 साल के बाद धीरे धीरे ताकत आ जाएगा पैर में, और पैर आपका उठने भी लगेगा धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, ये 3-4 कमेंट का जो हमको जानकारी है, हमारा जो अनुभव है, उसके अनुसार हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह का आप कमेंट करते रहिए, अपना प्रश्न पूछते रहिए, और हम अपने जानकारी के अनुसार आपको उत्तर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।